Assalamualaikum. As you all know, my name is Jamil Ahmed Talani. You are watching PCB with Jamil Ahmed. स्टूडेंट्स उम्मीद के खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम कोशिश करेंगे हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर को क्लियर करें विद क्लियर कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स आपको एंड तक मेरे साथ रहना है क्योंकि जो भी यहाँ पे पॉइंट्स होंगे तमाम इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्ट वाइज पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे सिर्फ लिखी हैं। वन शॉट में हमारी चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। लेंदी हो सकती है वीडियो, लेकिन बहुत ही बेनिफिट आप लोगों को होने जा रहा है इस वीडियो में। सो बेटा एज यू ऑल नो द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास बायोलॉजी chapter number 3 is biodiversity. You know beta biodiversity, it is the combination of two words. Bio means beta life. Actually the word diversity means के changing और variation. Life में जो changing आती है हम उसे biodiversity कहते हैं। Simple, एक जो चैप्टर की टाइटल है उसके अंदर पूरी डेफिनेशन पड़ी है हमारे पास। बायोडाइवर्सिटी मींस के चेंजिंग इन लाइफ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। लाइफ के अंदर जो भी चेंजिंग आती है हम उसे बायोडाइवर्सिटी में डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट इट्स इंट्रो। सो बेटा वन सेकंड आई हैव पुट इट्स डेफिनेशन डील्स विद मेजर ऑफ वेरिएशन। जो भी वेरिएशन लाइफ में आते हैं वो कैसे वेरिएशन आते हैं, उसकी वेरिएशंस की मेजर करते हैं हम उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम ये भी निकाल सकते हैं। मींस कि द वेरिएशंस आर अकरिंग इन लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंटायर लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द मेजरमेंट ऑफ दिस वेरिएशन इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। इनकी वेरिएशन में जो मेजरमेंट आती है हम उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स डील विद द चेंजिंग अकर्स इन लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेम बात जो हमने टाइटल में सीखी थी, आप टाइटल को अच्छी तरह देख लें। बायो मींस के लाइफ, डाइवर्सिटी मींस के चेंजिंग और वेरिएशन। लाइफ के अंदर जो भी चेंजिंग एंड वेरिएशन, इट्स ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। सो स्टूडेंट्स यू नो बायोडाइवर्सिटी डील्स विद द टैक्सोनॉमी। एज यू ऑल नो दैट द टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की ही ब्रांच है। टैक्सास मींस के क्लासिफिकेशन, नॉमी मींस की नेमिंग। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करें, उनको साइंटिफिक नेम्स दे, उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। बेटा देखें, ब्रांच ऑफ बायो डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाइड करते हैं। 1.8 मिलियन स्पीशीज हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं, उन्हें हम साइंटिफिक नेम्स देते हैं। साइंटिफिक नेम्स की बुनियाद पे हर एक स्पीशी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जुदा हो जाती है, जिसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। एज यू ऑल नो द क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी के फादर कार्लियस लिनियस हैं। बेटा देखिए टैक्सोनॉमी, यू नो द वर्ड टैक्सोनॉमी में हम डील करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट डज द वर्ड क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली मींस। यू नो बेटा क्लासिफिकेशन मींस के क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट यूनिट्स। डिफरेंट यूनिट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करें, उनको तरतीब देके रखें ताकि हमें स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डिफिकल्टी ना हो। इनके अंदर जो भी वेरिएशंस आती हैं, इनके लाइफ में जो भी चेंजिंग आती है, इनकी स्पीशीज ग्रो कर रही है, ग्रो नहीं कर रही, वो सारी चीजें हम कहां पता चलती है, क्लासिफिकेशन में हम स्पीशीज को देखते हैं कि भाई किस तरह के स्पीशीज कैसे क्लासिफाइड होते हैं। यू नो बेटा देयर इज अ रूल, देयर आर 7 यूनिट्स फॉर द क्लासिफिकेशन। आई हैव रिटन हियर 2 ट्रिक्स, बट मैंने यहाँ पे 2 टाइप्स के जो ट्रिक्स लिखे हैं, ये ट्रिक्स हमारे पास हैं। किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रेन ऑफ सैंड। बट स्टूडेंट्स यू हैव टू फॉलो द ट्रिक, जो आपको सही लगे आप उसको फॉलो करें। ये नहीं है कि मैंने 2 लिखी हैं, 2 आपको यहां से एग्जैक्ट याद करनी है। अगर आपको सिंपल ये ऑर्डर याद हो रही है तो वेल एंड गुड है। दैट्स व्हाई किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रेन ऑफ सैंड, अदर इज खान पीसीओ फॉर द गपशप। सो बेटा व्हाट डज दिस निमोनिक्स मींस। बेटा यहां पे देखिए यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास 7 है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज। बेटा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम जब क्लासिफाइड करते हैं ना, तो हम उसमें साइंटिफिक नेम्स देते हैं। साइंटिफिक नेम्स देते तो हैं, लेडर लाइक क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की मींस के द लेडर लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, बेटा टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज नोन एज लेडर लाइक क्लासिफिकेशन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लेडर लाइक जो क्लासिफिकेशन है हम उसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। ये लेडर लाइक क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, यूनिट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। पहले किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की किंगडम को देखते हैं, फिर फाइलम को, फिर क्लास को, फिर ऑर्डर को, फिर फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज। एंटायरली जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम हम देते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ जेनस एंड स्पीशीज, इन दोनों को मिला के हम जेनस प्लस स्पीशीज को साइंटिफिक नेम देते हैं। फॉर सपोज ह्यूमन की नेम है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस के बाद फ्रॉग, राना टिग्रीना। ऐसे ही हमारे पास है मस्टर्ड प्लांट की ब्रासिका कंपस्ट्रिस, ठीक है ना भाई। जो हमारे घरेलू बिल्ली होते हैं हम फेलस डोमेस्टिका कहते हैं, फेलस कैटस भी उनका नाम होता है। ये सारे इस क्लासिफिकेशन के यूनिट्स को हम यूज करते हैं। बेटा व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। यू नो एवरी टॉपिक शुड हैव द प्रिंसिपल। हर एक चीज के एक ना एक कानून होती है। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में साइंटिफिक लॉ एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल को स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो किया था। अब क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिस्ट करते हैं
उनकी प्रिंसिपल क्या है, उनका मकसद क्या है, किस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं। तो सो सिंपल बेटा, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल फॉर द क्लासिफिकेशन, इट इज नेसेसरी टू नो द वेरिएशन ऑफ लाइफ। क्लासिफिकेशन हम करते क्यों है, आपके जहन में ये क्वेश्चन अराइज हो कि सर व्हाट डज मैटर्स द क्लासिफिकेशन इन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में क्लासिफिकेशन का क्या ताल्लुक है। बेटा हमें पता चले कि लाइफ में जो चेंजिंग आती है वो किस तरीके से आती है, उनको देखने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने जुदा कर लिया, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स है, देयर आर मैनी ह्यूमन बीइंग्स इन द वर्ल्ड, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन हम सिंगल स्पीशीज को उठा के उससे हम होमो सेपियन का नाम देके क्लासिफाई करते हैं। हमारे पास तीन प्रिंसिपल्स हैं, मार्फोलॉजिकल, एनालॉगस एंड होमोलॉगस पेयर्स। मार्फोलॉजिकल मींस के उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि मैमल्स को मार्फोलॉजिकल देखा जाए, उनकी जो एक्सटर्नल पिना वो बाहर होती है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं भाई, बेबीज को बर्थ देते हैं, उन्हें मिल्क फीड करते हैं। इसी तरीके से उसके बाद है एनालॉगस, एना मींस के डिफरेंट, एना मींस बेटा डिफरेंट, लॉगस मींस के स्ट्रक्चर। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो बट फंक्शन सेम हो उसे हम एनालॉगस कहते हैं, जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ स्पैरो, विंग्स ऑफ पैरट, दिस ऑल हैव द different structures but they all have the similar functions. So beta homologous, homo means के same, logos means के structure, similar structure but function different, similar structure but different function, ये function में different होते हैं। कैसे बेटा, limbs of cat, उसके बाद हमारे limbs hands यूज करते हैं खाने के लिए, राइटिंग के लिए, लिखने के लिए, किसी चीज को उठाने के लिए, और जो कैट के लिम्स है हमारे स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, वो काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज करते हैं। बेटा दीज वर द प्रिंसिपल्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, और ये हमने जो डेफिनेशंस थी बायोडाइवर्सिटी की, टैक्सोनॉमी की, क्लासिफिकेशन की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, क्लासिफिकेशन के यूनिट्स को याद करने का ट्रिक, उसके बाद प्रिंसिपल में मॉर्फोलॉजिकल बेसिस, उसके बाद एनालॉगस होमोलॉगस पेयर्स को मैंने देखा। अब हमारी एक्चुअल गेम स्टार्ट होती है भाई, किंगडम क्लासिफिकेशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में उनको कैसे क्लासिफाइड किया गया। बेटा देखें, फर्स्टली कार्लियस लिनियस ने हमें आगे बताया कि भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कार्लियस लिनियस ने कहा जो भी जानदार हैं इस दुनिया में वो क्या है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में आते हैं, या तो एनिमलिया या तो प्लांटिया, इनके अलावा कोई भी हमारे पास क्लासिफिकेशन से नहीं गिरी। अब एनिमलिया के स्ट्रक्चर में इसने बताया कि भाई मल्टी सेलर है, प्लांट भी मल्टी सेलर है, एनिमल्स बेटा यूकैरियोट्स हैं, प्लांट्स भी यूकैरियोट्स हैं। यहां तक इनकी सिमिलरिटीज हैं कि भाई वो भी मल्टी सेल्यूलर, ये भी मल्टी सेल्यूलर, उसके बाद वो भी यूकैरियोट्स, ये भी यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मींस के बेटा ट्रू न्यूक्लियस, मल्टी सेलर मींस के बहुत सारे सेल आपस में बन के जुड़ के बने, उसे मल्टी सेलर कहते हैं। अब यहाँ पे डिसिमिलरिटीज भी होती हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में। इसने फर्स्टली हमें कार्लियस लिनियस ने बताया था जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ दो ग्रुप्स में रखेंगे, दो क्लासिफिकेशन में रखेंगे, जिसका नाम था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कार्लियस लिनियस ने दिया था क्योंकि कार्लियस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड द क्लासिफिकेशन एज वेल। बेटा मोटाइल मींस के एबल टू मूव, एनिमल्स एबल हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एबल टू मूव। प्लांट्स आर नॉट एबल, नॉट एबल, ये एबल नहीं होते, सीसाइल एक जगह पे फिक्स होते हैं। अक्लोरोफाइलस मींस के क्लोरोफाइल एब्सेंट है, ये क्लोरोफाइलस है, ग्रीन पिगमेंट्स इसके अंदर प्लांट्स के अंदर मौजूद है। उसके बाद हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स एनिमल्स ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, एनिमल्स फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा, ठीक है भाई। प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, सेल्फ डिपेंडिंग है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए अपना जो भी इनके पास मटेरियल होता है, ग्लूकोज वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मौजूदगी में ग्लूकोज जो है ना प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बेटा अब है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जो बात कार्लियस लिनियस करके गए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दो ग्रुप्स में रखेंगे। फिर अर्नेस्ट हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल ने कहा नहीं, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एनिमल एंड प्लांट से हटके हैं, उसको इसने नेम दिया था प्रोटिस्टा। बेटा इसने जब प्रोटिस्टा लिखा तो इसने प्रोटिस्टा के दो ग्रुप्स बनाए, एक लोअर प्रोटिस्टा, एक हायर प्रोटिस्टा, एक लोअर प्रोटिस्टा, एक हायर प्रोटिस्टा ऑन द बेसिस ऑफ सेल। इसने कहा कि भाई लोअर प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, हायर प्रोटिस्टा मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके बाद ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स मींस के फॉल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके पास ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इनके पास ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स। बेटा प्रोकैरियोट्स जब इसने प्रोटिस्टा दिया था तो इसने कहा कि भाई जो एग्जांपल है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और हायर प्रोटिस्टा में फंजाई, बैक्टीरिया। एक्चुअली जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हमारी आगे जाके फेल होती है ड्यू टू द एग्जांपल्स, इसने एग्जांपल्स गलत पुट किए थे। बिल्कुल मानते हैं बेटा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट सिर्फ एंड सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं, इसने एग्जांपल्स एक्सटेंड किए थे जिसकी वजह से थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इज गोइंग टू बी फेल। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो कोपलैंड ने दी। बेटा कोपलैंड ने कहा किंगडम मोनेरा,
किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटिया। बेटा ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांटिया इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, हमने इनके कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे। अब हायर प्रोटिस्टा यहाँ पे जो है, हायर प्रोटिस्टा को इसने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा, जो लोअर प्रोटिस्टा थे उसको इसने कन्वर्ट किया किंगडम मोनेरा में, जिसमें बैक्टीरिया, बेटा बैक्टीरिया के बाद सियानो बैक्टीरिया। अच्छा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में वंस अगेन दे आर गोइंग टू डू अ मिस्टेक, इन्होंने दोबारा मिस्टेक की, फंजाई को यहाँ पे प्लेस किया, अल्जाई को यहाँ पे प्लेस किया, उसके बाद अमेबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। अब इनका जो फंजाई और अल्जाई यहाँ पे प्लेस करना था, दैट वाज देयर मिस्टेक। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आल्सो गोइंग टू बी फेल। नाउ मूव टुवर्ड्स द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच इज फाइनल किंगडम क्लासिफिकेशन, जो रॉबर्ट विटाकर ने प्रपोज की थी। बेटा किंगडम मोनेरा का इसने नेम चेंज करके प्रोकैरियोट्स रखा। प्रोकैरियोट्स मींस के फाल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके 2 एग्जांपल्स हमारे पास, बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया इंक्लूड इन किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के जो भी हमारे पास बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, उसके बाद उनके पास फाल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटाकर ने पुट की, जिसमें इसने बताया कि बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया इंक्लूड इन प्रोकैरियोट्स। आफ्टर दैट बेटा किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा का नेम चेंज करके इसने रखा प्रोटोक्टिस्टा, व्हिच वाज यूनिसेलुलर, जो सिंगल सेल के बने हुए थे। यूकैरियोट्स मींस के दे हैविंग ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किंगडम एनिमलिया, प्लांटिंग के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स which we have already discussed in 2 kingdom classification. Now the matter is that कि भाई 5 kingdom रॉबर्ट विटाकर ने, जो 5th kingdom फंजाई थी, रॉबर्ट विटाकर ने वो आके हमारे पास इंट्रोड्यूस करवा ली। किंगडम फंजाई, यूकैरियोट्स, बेटा यूकैरियोट्स मींस के ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोट्स कहते हैं। मल्टीसेलुलर मैनी सेल से बनी हुई होती है। उसके बाद क्लोरोफाइलस मींस के क्लोरोफिल इज एब्सेंट। यहाँ पे एग्जांपल्स में मशरूम आते हैं, एग्जांपल में हमारे पास फंजाई, एग्जांपल्स में हमारे पास अल्जाई। बेटा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगा। लास्ट टॉपिक है वायरस। वायरस वर्ड विनोम से ड्राइव हुई है, और वायरस जो है ना वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पे है। इंशाल्लाह हम वायरस और वायरस के डिस्कवरीज पे एक अलग सी लेक्चर बनाएंगे। 3 बायोडाइवर्सिटी में ओनली किंगडम्स आते हैं, वायरस नहीं आती, एक बुक में ब्लेंडर है। सो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, उम्मीद के समझ आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।